हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जिसको हम बनाते भी बहुत होंगे और मार्केट से भी बहुत लाकर खाते होंगे। ये हम बनाने वाले हैं कच्चे आलू से। इसको बनाते भी हैं, लेकिन घर पर वो बात नहीं बनती जो हम मार्केट से लाते हैं। लेकिन आज उनका मैं वही ट्रिक आपको बताने वाली हूँ कि जिससे आप मार्केट से लाना तो इसको भूल ही जाएंगे और घर पे बहुत ही सस्ते में और बहुत ही इजी तरीके से इसको बनाएंगे। इसको हमने क्या करना है, पहले तो पील ऑफ कर लिया है और इतना मोटा हमने इसको काट लिया है। ये बात याद रखनी है, इतना ही मोटा काटना है, इससे बारीक हमने नहीं काटना है। जैसे सर्कल सर्कल करके से मैंने सिर्फ 2 आलूओं के बनाऊंगी और देखिए कितने ज़्यादा बनते हैं ना, बहुत ज़्यादा बनते हैं कि मेहमान आते हैं तो बस खाते ही जाते हैं बस। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, मैं 1 कटोरी बेसन लूँगी। कम ज़्यादा हो जाता है तो आलू और काट लो। अगर कम हो जाता है तो बेसन थोड़ा सा और डाल कर घोल तैयार कर लो। अब इसमें डालेंगे हम नमक और फिर इसमें हम डालेंगे नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है हमारी लाल मिर्च। ये आपने स्वाद अनुसार डालते जाना। मैं ये देखिए मेजरमेंट आप देख ही रहे हैं कि मैं हम थोड़ा खाते हैं तो थोड़ा डालो, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालो। हल्दी थोड़ी सी डालनी है कलर के लिए। ये हम गरम मसाला डाल दिया है 1 स्पून, जो स्मॉल स्मॉल होते हैं ना नमकदानी में, वही मैं डाल रही हूँ। ये मैंने डाली है कस्तूरी मेथी थोड़ी सी फ्लेवर के लिए। और फिर आप चाहे तो इसमें धनिया पाउडर या अमचूर भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसको हम करेंगे मिक्स। मैं बिल्कुल ही सादे तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। और एक बात है, इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त होता है और मार्केट के जैसे क्रिस्पी भी बनते हैं। और घोल हमने इतना पतला ही तैयार करना है, जैसा कि आपको दिखाई दे ही रहा है। घोल हमने ज़्यादा ना मोटा होना चाहिए, मतलब गाढ़ा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, इस तरह से ही होना चाहिए। तो ये देखिए, इसमें एक मैं तरीका बहुत बढ़िया बताऊंगी, ये आपने याद रखना है। और इसको जैसे सॉफ्ट अंदर से रखने के लिए, फ्लफ़ी रखने के लिए इसमें हम मीठा सोडा डालेंगे, थोड़ा सा, बिल्कुल चुटकी के बराबर का मीठा सोडा डालेंगे। ये बात आपने याद रखनी है, ज़्यादा मीठा सोडा हमने नहीं डालना है, जिससे ये फ्लफ़ी सा हो जाएगा हमारा बेसन और जैसे बहुत ही बढ़िया हमारे जो है बनेंगे। नमक भी हमने टेस्ट कर लेना है, नमक अगर कम लगे तो नमक थोड़ा सा और डाल दो। अगर कम लगे तो बेसन से ही फिंगर से मतलब टेस्ट करके देख लें और फिर थोड़ा सा नमक उसमें ऐड कर दें अगर कम लगे तो, क्योंकि बनने के बाद तो हम उसमें नमक नहीं डाल पाएंगे, इससे पहले ही चेक करके उसमें हम नमक का सिस्टम देख लें। अब इसमें हमने सिर्फ आलू डिप करते जाने हैं और फिर इसको फ्राई करते जाना है। तो आप अब सोच रहे हो कि ये तो हमारे सिंपल आलू के पकौड़े बन रहे हैं, लेकिन आलू के ही पकौड़े बन रहे हैं। लेकिन इसमें जो ट्विस्ट है वो भी आना रहता है। जो मेन हम जैसे मार्केट से लाते हैं ना, ये वैसे आपको दिख रहे होंगे लेकिन उतने क्रिस्पी नहीं हुए अभी। इसमें एक हम ट्रिक लगाएंगे जो बिल्कुल न्यू है, आपने इसको ध्यान से देखना वो ट्रिक है क्या। अगर आप अपने पकौड़ों में वो ट्रिक लगाएंगे तो मार्केट जैसे ही क्रिस्पी लगेंगे, कोई भी ये पहचान नहीं सकेगा कि आपने ये घर पर बनाए हैं। ये बात आपने इसमें याद रखनी है। अब इसको हमने निकाल लेना है, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, निकालने के बाद इसको सर्व कर देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमने इसको अभी सर्व नहीं करना है, छलनी में निकाल लिया है। अब हम अपना ट्विस्ट इसमें यूज़ करेंगे, जो ट्रिक है नया। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं फालतू कुछ भी नहीं दिखा रही हूँ। जो आपको आता है मुझे पता ही है, जो नहीं आता वही मेन सिखा रही हूँ अभी मैं आपको। अब हमने इसको प्लेट में निकाल लिया, ये देखिए प्लेट में निकाल लिया ना। अब हम करेंगे इसका क्या करेंगे, इसको बीच में से काट देंगे। अब आप सोचोगे बीच में से काट कर मैं सर्व करने वाली हूँ, नो, अभी भी हमने इसको सर्व नहीं करना है, सिर्फ बीच में से कट लगाना है। ये देखिए बीच में से मैंने इसको कट लगा लिया है। अब इसको हम दोबारा फ्राई करेंगे। इसको हमने ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना, इसमें हमने एक एक करके सारे डाल देने हैं जो भी बनाए हुए हैं। जल्दी से हम इसमें डालते जाएंगे और इसको अगेन फ्राई करेंगे। इसको दोबारा फ्राई करने से ये फ़ायदा होता है कि ये क्रिस्पी हो जाते हैं, इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट और क्रिस्पीपन बिल्कुल ही मार्केट जैसा आएगा। लेकिन इसको आपने जैसे थोड़ा कलर आने तक करना है, ये नहीं है कि डाले और निकाल ले। कम से कम इसको जैसे 3-4 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। तेज़ रखनी है आँच आपने, तो ये फ्लेम कितनी रखनी है, तो ये बता रही हूँ, फ्लेम आपने हाई रखनी है
और इसको ऐसे पलटते जाना है ताकि कहीं से भी ये रह ना जाए कि इसका कलर ना आए या कच्चा बन रह जाए, ऐसा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक इसको इसी तरह से फ्राई करना है हिलाते हुए। और ये देखिए इसका कलर आना शुरू हो चुका है, ये देखिए कितने क्रिस्पी अब ये लग रहे हैं। अब इसको हमने क्या करना है, आराम से निकालना शुरू कर देना है। जब आपको लगे कि हाँ कि हमारे हो चुके हैं, जैसे 4-5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए कलर भी अच्छा आ गया, तो इसको हमने छलनी में निकाल लेना है ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। ये देखिए अब देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। अब हम सर्विंग प्लेट करेंगे। सर्विंग प्लेट मैंने ऑलरेडी जो है सॉस रख ली है। घर पे बनाई सॉस भी यूज़ कर सकते हो, केचप भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी आप सॉस कर सकते हो। अब ये देखिए देखने में जितने यम लग रहे हैं, खाने में उससे कहीं गुना ज़्यादा यमेंगे। इसके ऊपर आप चाहे तो चाट मसाला जैसे स्प्रिंकल करके भी इसको और टेस्टी बना सकते हो, नहीं तो ऐसे भी सर्व कर सकते हो। तो ये देखिए हमारी जो रेसिपी बनकर तैयार है, अब इसका टेस्ट करके देखते हैं ये कैसी बनी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और मेरी आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसको जो रेसिपी जब बनाएं तो मेरे स्टाइल में बनाकर देखें तो, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।